क्या पाप नाश हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो इसका प्रमाण हमें कहां पर देखने को मिलता है? वो तरीका क्या है? और अगर नहीं हो सकते तो भक्ति करने का फायदा क्या है? अब तुमने गलत काम किए हैं, खूब लोगों को मारा है, बकरे काटे हैं, भैंसे काटे हैं। अब ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये होना ही होना है। जो नाम हम देंगे उसकी साधना से प्रारब्ध के कर्म ऐसे जल जाएंगे जैसे पुराने घास में एक माचिस की सीख डाल दी जाती है। अब देखना यह है कि इनमें से कौन हमें प्रमाणों के साथ संतुष्ट कर कर बताता है कि पाप नाश किए जा सकते हैं या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। इस विषय पर आज हम दो संतों के विचार रखेंगे। एक और है नितिन दास जी और दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। नितिन दास जी का कहना है कि कोई भी तरीके से आप पाप नाश नहीं करवा सकते, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि पाप नाश किए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि इनमें से कौन हमें प्रमाणों के साथ संतुष्ट कर कर बताता है कि पाप नाश किए जा सकते हैं या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की, और सबसे पहले जान लेते हैं नितिन दास जी के विचार। कर्म करने से, भक्ति करने से कर्म कट जाते हैं, फिर उनको कष्ट क्यों होता है? भक्ति करने से कर्म कट जाते हैं, फिर कष्ट क्यों होता है? पहले समझ लो कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये जन्म है, ये हमारे प्रारब्ध से बना हुआ है। यानी पहले जो हमने काम कर रखे हैं, जो भी हमने कुछ किया है, ये शरीर हमें उसकी वजह से मिला है। हमने खूब अच्छे अच्छे काम किए हैं तो शरीर भी अच्छा मिल जाएगा, सुंदर मिल जाएगा, सुडौल मिल जाएगा, और घर भी अच्छा मिल जाएगा। किसी अच्छे मंत्री के यहाँ, किसी बड़े बाबू के यहाँ, किसी अमीर आदमी के यहाँ तुम पैदा हो जाओगे, तुम्हारा शरीर पैदा हो जाएगा। अब ये हो गया तुम्हारा प्रारब्ध। अब तुमने गलत काम किए हैं, खूब लोगों को मारा है, बकरे काटे हैं, भैंसे काटे हैं, तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे इस शरीर को दुखदाई अवस्था में घुमाएगा। यानी उसमें लिख दिया कि तेरा पैर कटेगा, तेरा हाथ कटेगा, अंधा हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। अब ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये होना ही होना है। कबीर साहब कह रहे हैं, ज्यों ही सतनाम हृदय धराया भया पाप का नाश। अब ये पाप का नाश जब बोला जाता है तो लोग क्या सोचते हैं कि सारे पाप जो पहले किए थे सबका नाश हो गया। लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। पाप का नाश कैसे खत्म होता है? यानी ज्यों ही सतनाम हृदय धरया, यानी जब तुमने आत्मज्ञान को अच्छी तरह समझ लिया, संतों की वाणी को समझ लिया, भयो पाप का नाश, अब तुम्हारा हृदय कोमल हो जाएगा, कठोर नहीं रहेगा। अब तुम चींटी को भी मारते हुए तुम उसकी पीड़ा को समझोगे कि यार मैं इसको मार रहा हूं तो इसको कितनी पीड़ा हो रही होगी और इसका बदला मुझे देना पड़ेगा। और तुमने उस चींटी को भी नहीं मारा तो पाप का नाश हुआ कि नहीं हुआ? मीट खाते थे, अंडे खाते थे, शराब पीते थे, दुनिया भर का व्यभिचार करते थे, ज्यों ही सतनाम यानी सतज्ञान हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। अब इसको समझना है। इसको कैसे समझेंगे? ये पुरानी घास की तरफ इशारा कर रही है वाणी। अब पुरानी घास क्या है? जो हमारे पुराने कर्म हैं। ये कैसे खत्म होंगे? पहले ये समझ लो। ये तब खत्म होंगे जब तुम अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हो जाओगे। अकर्ता हुए बिना खत्म हो नहीं सकते। जब तक तुम कर्ता बने रहोगे भाई जी नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने अकर्ता का फार्मूला भी हमें दिया है। यानी तुम सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तुम्हें अपना असली स्वरूप का भेद मिल जाएगा तब तुम अकर्ता हो जाओगे। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब जो होना है वो तो होना ही है। टारे ना ही टरे, करमगत टारे ना ही टरे। ये कबीर साहब की वाणी है कि टालने से भी नहीं डरती, लेकिन वही कर्म तुम्हें इतने आसान लगने लग जाएंगे भुगतते हुए कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, बच रहा हूं मैं। लेकिन हाँ,
तुम अपने स्वरूप को छोड़ के तुम इसमें ध्यान लगा लो कि अरे मेरी टांग कैसे दुखने लग गई, तो सारा ध्यान दुखने में ही आ जाएगा। और जब दुखने में आएगा तो तुम्हें लगेगा यार मेरे कर्म नहीं कट रहे। तुम्हारे उंगली में चोट लगी, अब क्या किया जाए कि ये चोट खत्म हो जाए, कम हो जाए? कैसे होगी? तुम्हें कोई जोर से थप्पड़ मार दे ना तो उंगली वाली दर्द खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हारा सारा ध्यान यहाँ आ जाएगा। अरे यार उसने मुझे कैसे मार दिया। तुम लगड़ा के चल रहे हो, पैर दुखता है, और जब कुत्ता पीछे भागेगा ना तुम्हारे तो तुम पीटी उषा बन जाओगे। तुम दौड़े दौड़े भागे भागे, उस वक्त पैर का दर्द सब खत्म। क्योंकि जब हमारा ध्यान होता है जिस चीज पे, हमें उसी चीज का आभास होता है। तो साहिब कह रहे हैं जब तुम्हारी काया में कष्ट आता है तो तुम क्या करो, तुम सूरत को अपने स्वरूप में लगाओ और धीरे 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 तुम्हें तुम्हारी काया का आभास ही नहीं होगा। ये करने से होगा, ऐसे नहीं होगा ये। और जब तुम स्थिर हो जाओगे तो तुम्हें लगेगा यार कुछ हुआ ही नहीं मेरे साथ। ऐसी अवस्था बन जाती है जब तुम्हें सब राम भरोसे छोड़ देते हो। ऐसा भी होता है, लेकिन तब होता है जब अच्छी तरह लगन लगा के करो। तो ये जो कर्म वाली बात है, कर्म तो भुगतान होते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक बच्चे के इतनी तेज मारा और एक आदमी के इतनी तेज मारा, तो आदमी नहीं रोएगा, सह लेगा, लेकिन बच्चा रोएगा। जबकि दोनों को एक ही तेजी से झापड़ पड़ रहा है। क्यों रोएगा और क्यों नहीं रोएगा? बच्चा क्यों रोएगा? क्योंकि उसकी अवस्था अभी छोटी है, लेवल डाउन है। और आदमी क्यों सह लेगा? क्योंकि उसकी अवस्था उच्च अवस्था है। इसी प्रकार जब ऊपर के लेवल में आ जाओगे तो तुम्हें कर्म भोगते हुए पता नहीं लगेगा कितने भोग लिए। नितिन दास जी ने बताया कि पाप कर्म तो आपको भोगने ही पड़ेंगे, बस जिन पाप कर्मों की वजह से आपके शरीर को पीड़ा हो रही है उससे ध्यान हटा लो। उनके कहने का मतलब है कि पाप कर्म की वजह से आपको जो रोग या पीड़ा होती है, उस पीड़ा रोग से ध्यान हटाकर उससे अधिक पीड़ा रोग पर ध्यान लगा लो तो मनुष्य को पीड़ा का आभास नहीं होगा। नितिन जी कहते हैं कि दर्द तो शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। जब भी किसी को दर्द हो तो वो ये सोच ले कि पीड़ा तो शरीर को हो रही है, मुझे नहीं। ऐसा सोचने से वो व्यक्ति दर्द से मुक्त हो जाएगा। नितिन जी ने दर्द से निजात पाने का जो समाधान बताया है उसे और अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ दिखाते हैं। मार क्यों रहा है भाई? पारस भाई, क्या अब तेरे हाथ का दर्द ठीक हो गया? अबे क्या बक रहा है भाई? भाई कल तूने ही तो मुझे नितिन दास जी का सत्संग सुनाया था ना। उन्होंने कहा था कि हम शरीर नहीं आत्मा है, दर्द शरीर को होता है, तुझे नहीं। ऐसे ही भाई लाठी तो शरीर को लगी है, आत्मा को नहीं। उन्होंने तो उदाहरण भी दिया था कि अगर किसी की उंगली में दर्द हो तो उसे कहीं और मार दो, वो उंगली का दर्द भूल जाएगा। तो क्या तू अब अपने हाथ का दर्द भूल गया? अबे इससे ठीक थोड़ी होता है भाई, और दर्द हो गया यार। तो ये थे हमारे परम ज्ञानी नितिन दास जी के विचार। उन्होंने हमें बताया कि पाप नाश तो नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन उनको भूलने का एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये है, यदि एक लंगड़ा आदमी हो, उसके पैर में चोट लगी हो, उसके पीछे अगर कुत्ता दौड़ा दिया जाए तो दुगनी तेजी से भागने लगेगा, वो पीटी उषा बन जाएगा। अगर किसी आदमी के हाथ में चोट लगी हो, उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारो, वो उंगली का दर्द भूलकर उस थप्पड़ को याद करने लगेगा। इन दोनों उदाहरण में क्या किसी व्यक्ति का दर्द ठीक हो सकता है? मेरे हिसाब से तो उसका दर्द बढ़ेगा। खैर, इस ज्ञान चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज भी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं या वो हमें प्रमाणों से संतुष्ट कर दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है।
उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, गहरा चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि तेरा कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आने वाले आगे तुझे कांटा नहीं लगेगा, फिर से कांटा नहीं लगेगा, जूते पहनो। पुण्यात्मा, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक जूता पहना नहीं जा सकता। उसका कांटा लगे पैर में, उसका प्रॉपर जो है समाधान क्या है कि पहले कांटा निकले और फिर वो जूता दिया जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं कांटा फिर लग जाएगा। फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हो चुका है। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहाँ दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है। दास यहाँ उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बना रखे है, आत्मा का उपचार करने वाला। तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा। उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में, और फिर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ही संकट तेरे ऊपर फिर आ जाएगा। फिर आप कभी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाप के कष्ट से परिचित हो चुके हो। फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे, यानी भक्ति का, परमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे। यदि साधक को अपने पापों का कर्म ही भोगना पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता रही? कि भाई दुख में भी सुख का अनुभव करना चाहिए, बस प्रॉब्लम सोल्व होगी। कोई बात है यार? एक बड़ा विद्वान पाक रहा था और पिंडारा, जींद के पास एक पिंडारा गांव है, वहां पर आदरणीय गीसा दास साहिब जी के अनुयायी संत रहते हैं। 2 आश्रम बना रखे उन्होंने, उनमें से एक ने सत्संग करवा रखा था, वहां पर काफी वक्ता बुला रखे थे, और ये दास भी वहां एक श्रोता रूप में विद्वान था। क्योंकि वो संत किसने माना है, लाल कपड़े हो, दाढ़ी बढ़ा रखी हो, माला गाल रखी हो, या वैसे मूंड मुंडा रखा हो। तो उनका एक स्टेज सी ला रखी थी, तख्त डाल के 5-4 तख्त लगा कर उनके ऊपर बैठे थे वह 10-12। तो उनमें से एक उनसे हटकर कुछ ज्ञान दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, और जो भी कष्ट शरीर को होता है ये प्रारब्ध का होता है। तो वो आत्मा को कष्ट नहीं होता, वो तो शरीर को होता है। और हम अज्ञानता के कारण हम अपने को कष्ट मान लेते, इसलिए दुखी होते। जिस दिन आप ये मान लोगे कि जो दुख तुम्हें है ये शरीर का किया हुआ दंड है, ये शरीर को कष्ट, आत्मा को थोड़ा ही है, उसी दिन आप सुखी हो जाओगे। अब उसने 2-3 पहले दिन ये वचन करे तो सारे भगत जो श्रोता थे उसके प्रभावित हुए, वाह वाह बड़ी अच्छी बात बताई। तो अन्य श्रोता डिमोरलाइज हो गए, अन्य वक्ता जो उसके साथ बैठे थे वो काफी डिप्रेस हो गए। भाई ये बोले ये तो सारे इसके पीछे लग दिया। ज्ञान तो उनने भी शायद था, दूसरा ने भी, वो थोड़े से हटकर कुछ अटपट कर रहा था, और कुछ उसकी महिमा बताई जा रही थी कि बड़ा विद्वान है, 4 विषय का आचार्य है। तो आम व्यक्ति और प्रभावित होता था। इन संस्कृत के बोलनिया दिन में फंस रहे थे हम अभी तक। तो अगले दिन भी उसने ऐसे ही प्रवचन किए, और क्या बोला कि एक दिन में चला जा रहा था, एक व्यक्ति रोग से चिल्ला रहा था। मैंने उसको बैठा, उसके पास खड़ा हुआ, उसको समझा कि भाई ये जो कष्ट है तेरे शरीर में
ये शरीर को है, आत्मा को कष्ट थोड़ा ही है। तू आत्मा है, शरीर नहीं है। कहते इतना कहते ही वो चिल्लाना बंद कर दिया। उसने अपने आप को समझा और उसका शरीर को कष्ट है, रहा रहेगा आत्मा। उसने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, उसको कोई कष्ट रहा नहीं। तो अब देखो भोली आत्मा जो श्रोता है वो तो बेचारे संतों की बात ने सारियां सच्ची मानते हैं, सभी को सत्य मानते हैं, तो बड़े प्रभावित हुए। भाई ठीक है, तो बात भी सही है, बिना ज्ञान के तो सारी सही लगे हमने। अगले दिन तीसरे दिन शाम ने सत्संग किया। उसने 12-1 बजे तक सत्संग करके वो अपने कमरे में चला गया। कमरे दे रखे थे उनको अलग उस आश्रम में। उसके 1 बजे से 1:30 बजे से पेट में दर्द हो गया। वो ब्रह्म आत्मा के पेट में दर्द हो गया, चिल्लावा डांगर की डाल, हाय मर गया, हाय मर गया। अब दूसरे आश्रम में गाड़ी थी, उड़द कार ले मांग के वो उस आश्रम वाला महंत संत उसको लेकर जींद ले गए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ दाखिल कराया, 5-4 इंजेक्शन लाए। तो सुबह आया वो 4 बजे से, वह पीड़ा खत्म हो गई। जब पेट की वापस आया तो गाड़ी आई तो सब उत्सुक थे भी क्या रहा, संत ठीक हो गया कि नहीं। तो वो संत दूसरे दो नकली तो वह भी थे, लाल कपड़े वाले, वह वीर श्रोता भी गाड़ी के चारों तरफ आकर खड़े हो गए। तो वो संत जो उसके साथी वक्ता थे, उनका तो दर्द वहाँ रह रहा था। वो कहने लगे, बाबा जी, ए महापुरुष, तू तो आत्मा है, तेरे को कष्ट तो था ही नहीं, तू क्यों डिड्डा रहा था रात को? तूने मान क्यों ना लिया मैं आत्मा हूं? वह कहता चल चल अपना काम कर। जो कह अंदर पड़ गया। तो पुण्यात्मा ये है बीजक की बात, आके बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर रे कह मीठी बात है। अब कहाँ गया उसका ब्रह्मपणा, आत्मापणा कि मैं आत्मा हूँ, अपने आप को मान ले मैं आत्मा हूँ। फिर दर्द कहाँ है, जब क्यों चिल्ला हुआ था? तो पुण्यात्मा ये बकवादी लोग थे, हमने ज्ञान था नहीं। इनने हमारी रेल बना रखी थी, अंडोला बना रखा था, सबने मूर्ख बना कर हमारे दादे परदादे नरक में भेज दिए, वो भूत बना दिए, उनके श्राद्ध निकालो फिर वो बकवाद करें। और पुराण के अंदर ये भी लिखा है विष्णु पुराण में कि श्राद्ध में एक योगी हो, यानी सत साधक जो आप हो, सारे योगी हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञान वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तक तू योग को प्राप्त होगा, तब तक तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। सही तो आपको पहले दास योगी बनाता है, और यहाँ जो दान पुण्य किया जाता है, तो आप तो यहाँ हजारों की संख्या में, एक महीने में तो लाखों की संख्या में योगी भोजन करते हैं, तो आपके पितरों का तो उद्धार हो जाएगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि 1000 ब्राह्मण बैठे हों श्राद्ध जी मणिए, और उनके सामने एक योगी बैठा दिया जाना, आप ये सत भक्ति युक्त तत्व ज्ञान से परिचित, कहते और ब्राह्मणों का भी उद्धार कर यजमान, और उसके पितरों का भी उद्धार हो। तो दास के पास है वो जड़ी, जो आपके पितरों का भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा। ये नकली गुरु ब्राह्मणों का भी उद्धार होगा जो नाम ले लेंगे। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने आज तक हमें सच्चाई से परिचित नहीं होने दिया, क्योंकि ये स्वयं भी परिचित नहीं थे। तो ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन में घटी एक सत्य घटना। उन्होंने हमें बताया कि कोई भी भ्रम पाल लेने से कि आपका दर्द ठीक हो गया, आपका दुख समाप्त हो गया, उससे वो दुख व दर्द समाप्त नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास भी ऐसा कोई प्रमाण है जिससे वो जो दावा कर रहे हैं कि पाप कर्म नाश हो सकते हैं, उसको प्रमाणित कर पाएंगे या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी मैं ऋषिदानंद है। देख कमाल की बात है। अब ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से।
महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनमसि, अन्नस्य अन्नस्य एवजनमसि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ देखो 242 पर। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है। आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से। दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा। वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। अब पढ़ेंगे। देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं। सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, ऐनस्य माने अपराध के, पाप के। ऐनस्य माने अपराध को हो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में। ऐनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। ऐनस्य माने पाप के, ऐनस्य माने अपराध को चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के। और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, ऐनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। ओए होए। और पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, ऐनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो। अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। ऐनस्य ऐनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ। अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ। उस सब ऐनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो घोर पाप का भी नाश कर देता है। घोर पाप के और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं। और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में। और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे।
आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर 3 ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं? जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का अर्थ यहाँ पर है कि जब आपको यो नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु, परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया। उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका हो करके, निसंसित हो करके, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 क्विंटल और चाहे 1000 टन सूखा घास अडंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लग गया आदमी, कद्दे भी ना उठा ना कितना दरिया जा, एक माचिस की सीख जलाकर चिंगारी ला दे, उसमें सारे नक्सवा करके राख बना दी और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर के उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन, फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे कर्म छयारे। जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चत मंजन, फिर झलक तेज नयारे। अपने आत्माओं, आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान, इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा? कि जब आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, इस लगे रहोगे। जैसे कि आपने देखा हो, ये मोटर मैकेनिक होया करें, उनके कपड़े इतने मैले हो जाते हैं, उनके कलर का नहीं पता ये कौन से कलर का है, और फिर उसको कोई साफ करने लगे तो 2, 4, 10 बार साबुन लाने से तो उसका थोड़ा सा मैल और वो कपड़ा दिखने लगेगा, ये कपड़ा भी है कि मैं औरत अड़ंगा है। और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हमने कहते हैं युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आण, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, नकली लोग जो संत हैं,
इनके पास वो जड़ी नहीं है जिससे तुम्हारा पाप कट जाए। अब इन सभी का एक ही विधान था। एक तरफ तो ढंडोरा पीटा करते हम वेदों अनुसार बता रहे हैं, वेद यजुर्वेद में ऐसा लिखा है, अथर्ववेद में ऐसा लिखा है, संस्कृत बोल देते। हमारे पास संस्कृत पल्ला पड़ा नहीं थी, तो हमने सोचते इसका अनुवाद इसने ठीक कराया होगा, ये ठीक बता रहा होगा, क्योंकि संस्कृत का विद्वान है, सब शास्त्र संस्कृत में भी लिपिबद्ध है। तो हमने ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये बोलने वाला कोई गलत बता रहा है। तो ये क्या बताया करते कि पाप नहीं कट सकते, परमात्मा की साधना से पाप नाश नहीं होते। अरे जो भगवान की साधना से पाप नाश नहीं हुए, पाप नाश नहीं होता, जीवन सुख नहीं हुआ, क्योंकि पाप से दुख है। पाप कटे काटा निकले तो पैर में शांति हो, तो फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं रहे विश्व में, इसका नाम और निशान मिट जावे जाए, ऐसी परमात्मा के पास पावर ना हो। और आज भी भगवान की स्थिति विद्यमान है, तो वो शक्ति है मालिक में। प्रत्येक प्राणी उन अज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषियों से ये सुनकर के पाप तो भोगना ही पड़ेगा, प्रारब्ध में ये तो दुख तुझे भोगना ही पड़ेगा, फिर भी उनकी चाह मिटी नहीं, वो हारे नहीं, दूसरे संत के पास जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमात्मा में ये पावर है कि वो अंधे न आंख दे, रोगी न स्वस्थ कर दे, निर्धन न धनवान बना दे, और रंग को राजा बना दे, और राजा को उल्टा पटक दे। तो ये परमात्मा के अंदर गुण है, पता है उनको। उसी दृष्टिकोण से वो रुक नहीं रहे, लेकिन वो वहां ठिकाने पहुंच नहीं पाए जहां वो वस्तु है। और जब वो वस्तु वहां पहुंच जाएंगे तो फिर देखना आनंद कितना है। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। पर्वत परमात्मा की तलाश में जहां भी जिसने बताया वहीं पहुंच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलौनी जगह बैठा है, पर्वत पर बैठा है, जंगल में बैठा है, या किसी नगर गांव में, हम वहीं पहुंचे। जब तक हमें वो परम संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहाँ दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा। उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में। संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े ही सटीक प्रमाणों से हमें दिखाया कि पाप नाश हो सकते हैं यदि आप पूर्ण गुरु की शरण में हैं और उनकी द्वारा बताए गए भक्ति मर्यादा पर चल रहे हैं, तो आपके भयंकर से भयंकर पाप भी नाश हो सकते हैं, जो कि ठीक भी है। यदि भक्ति करने से पाप नाश ना हो तो भक्ति करने का फायदा क्या है? ये जो नकली गुरु होते हैं ना, ये लोगों के अंदर ये भ्रांतियां फैलाते हैं कि पाप कर्म नाश नहीं हो सकते, ताकि उनकी ये दुकान सदा सदा के लिए चलती रहे। खैर, हमारी रिसर्च में सामने आया है कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो ये दावा करते हैं कि उनकी शरण में आने से भयंकर से भयंकर रोग भी नाश हो सकता है, मतलब उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। उनके भक्तों के कुछ इंटरव्यू लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पाप खत्म हुए, उनके रोग नाश हुए या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की, वो अब खत्म हो गई है। कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने
चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार। और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये तो कैंसर था, वो भी 3रा स्टेज का। तो आप लोग हैरान हो जाओगे, मुझे कैंसर था। जब मुझे लगा कि अभी मेरी लाइफ थोड़ी है, ज़्यादा लाइफ नहीं है, मेरी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई कि, और मेरे परमात्मा ने, गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने इतना प्रार्थना हमने लगाने के बाद उनका मैसेज आया कि बेटा परमात्मा आपको दया करेंगे, आपके संत रामपाल जी महाराज आपके ऊपर दया करेंगे। और फिर हमने मेडिकल रिपोर्ट पाया शाम को, तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वायरल इन्फेक्शन है। आशीर्वाद लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आशीर्वाद लिया, उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से ये बगैर ऑपरेशन का ठीक हो गया। ये कान दर्द और कैंसर का, ये सारे रोग ठीक हो गए। जितनी भी मेरी पीड़ा थी, सांस फूलती थी और कैंसर का रोग था, डॉक्टर ने मुझे यही बताया था, आप अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपकी लास्ट स्टेज है, घर पर जाइए और बच्चों से बोलो आपकी सेवा करें। संत रामपाल जी की शरण में जब मैं पहुंचा और नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे दर्द में राहत मिली, और दर्द में राहत मिलने का धीरे धीरे उस गांठ का पता ही नहीं कि वो गांठ कैसे घुलती चली गई, कैसे ठीक होती चली गई। परमात्मा ने किस प्रकार से उसका ऑपरेशन कर दिया। पड़ोसी भी कहने लगे कि देखो कैंसर सबको खाता है, ये बंदा कैंसर को भी खा गया। संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास था कि दुनिया में अगर कोई ठीक कर सकता है मेरी पत्नी का कैंसर, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद में वहाँ उन्होंने सारे टेस्ट किए, वो बोले कि इनको तो सभी टेस्ट नॉर्मल है। अगले ही रोज पूर्ण संत रामपाल जी महाराज की दया से ये हॉस्पिटल से ही रमैनी करते हुए आई। ये मेरा कैंसर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे करके पूरी तरह से साफ हो गए हैं। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार करा मेरे साथ कि 2-3 दिन बाद उनकी रिपोर्ट जो आई ब्लड कैंसर की, तो वो निगेटिव आई। तो मैं इस चीज़ को यही कहूँगी कि परमात्मा मुझे इतना लाभ दे दिया। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब बिल्कुल वो ठीक है। इन सभी लोगों के अनुभव ये प्रमाणित करते हैं कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करके अद्वितीय लाभ प्राप्त किए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से ही नहीं, वास्तविक जीवन में भी ये सिद्ध कर दिया कि सतभक्ति करने से पाप कर्म कट सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि संत रामपाल जी महाराज तो जेल में हैं, तो वो ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? अगर वो इतने सक्षम हैं तो खुद जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? अब इस बात पर आपको कुछ दिखाते हैं। कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार होने के बाद भी जुलाहे की लीला कर रहे थे, झोपड़ी में रह रहे थे। कोई नहीं मान रहा था कि ये भगवान हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारे मानने या न मानने से कबीर जी की महिमा में फर्क पड़ गया? हमारी बुद्धि कमजोर थी जो नहीं मान पाए। समर्थ कबीर ने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं समझी। 120 वर्ष तक झोपड़ी में रहे, जुलाहे का काम करते रहे, निर्धन होने की लीला करते रहे, शूद्र जाति में रहे, जबकि उस समय छुआछात बहुत थी। इस कारण लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये भगवान हो सकता है। ये जरूर मानते थे कि सिद्ध जरूर है, और लोगों को सुख भी बहुत हो रहे थे, इसलिए कबीर जी से जुड़े हुए थे। कबीर साहब जी ने एक छोटी सी परीक्षा ली और सब छोड़कर भाग गए। गुरु विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। कबीर साहिब जी ने 120 वर्ष तक लीला की और अंत में मगहर से सह शरीर सतलोक चले थे, और ऊपर से आकाशवाणी कि देखो उठाकर चद्दर, क्या है इसके अंदर? शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले, और ऊपर देखा तो परमात्मा सह शरीर ऊपर जा रहे थे। कबीर जी उस दिन भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं, आगे भी भगवान रहेंगे। उस समय कबीर परमात्मा के बारे में लोग कहा करते थे कि कबीर साहब तो अनपढ़ थे, शूद्र थे, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है और जुलाहा है, नीच जाति का है। अगर ये इतना ही भगवान है तो इतनी निर्धनता में क्यों समय व्यतीत कर रहा है? क्यों झोपड़ी में रहता है? अपना महल क्यों नहीं बनवा लेता? अब समाज को तो यही बोलना था, लेकिन कबीर परमात्मा ने समाज को नहीं देखा। कबीर साहिब जी के सहशरीर सतलोक जाने के बाद हिंदू मुसलमान आपस में फुट फुट कर गले लगकर रोए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल अगर भगवान है तो जेल में क्यों पड़े हैं?
जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज पहले 21 महीने जेल में रहे, अब उनको हिसार जेल में 9 साल हो गए। फिर भी संत जी के जीवन में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इतना समय जेल में बिताने के बाद भी बाहर लोगों को अद्वितीय लाभ दिए हैं, लोगों के लाइलाज रोग जड़ से खत्म किए हैं। जैसा कि आपने उनके भक्तों के अनुभव सुने, संत रामपाल जी महाराज ने अपने अद्भुत ज्ञान के जरिए बाहर यानी बड़ी जेल में तहलका मचा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जेल में कुछ लीला करने गए हैं जो आम जीव की समझ के बाहर है। संत समाज को देखकर अपने उद्देश्य को नहीं बदलते, वो अपनी लीला को निरंतर करते हुए जीव कल्याण में लगे रहते हैं। जिस प्रकार कबीर परमेश्वर झोपड़ी में रहे और लाखों लोगों के कष्ट दूर किए, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी छोटी जेल में लीला करते हुए बड़ी जेल में रह रहे लोगों को अद्भुत लाभ दे रहे हैं। वैसे भी अभी तो खेल जारी है, हार जीत का निर्णय होना अभी बाकी है। तो आज की इस ज्ञान चर्चा में निष्कर्ष ये निकला, यदि आप पूर्ण गुरु की शरण में हैं तो आपके पाप नाश हो सकते हैं। और एक बात और, यदि किसी के हाथ में चोट लगी हो तो उसके दर्द को भुलाने के चक्कर में उसको थप्पड़ मत मारिएगा। खैर, अब आपसे अलविदा चाहूंगा, मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।